नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल। बात करेंगे उनसे कि आज का जो हालिया दौरा है गृह मंत्री जी का, उसको वो किस नज़र देखते हैं। आज शाम को श्रीनगर में अमित शाह जी का दौरा है, उसी रिगार्डिंग आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह ये नज़रिया है उनका इस दौरे को लेकर। देखिए, जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं सरबजीत सिंह जी, और जाहिर है पूरे देश में इन्होंने 370 का नारा दिया हुआ है कि 370 सीटें पार्लियामेंट की जीत रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि उन 370 सीटों का जो ये दावा करते हैं उसमें जम्मू कश्मीर की 5 सीटें नहीं होंगी। 3 के ऊपर तो ये पहले ही हार कबूल कर गए हैं, जो कश्मीर वाली 3 सीटें, यानी कि वहां पे इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, और उम्मीदवार नहीं उतारे इसका मतलब है वहां पे अपनी हार को तस्लीम कर लिया होगा। दूसरा, जम्मू की 2 बम्पर वोटिंग हुई है, जम्मू की सीटों के ऊपर और उधमपुर की सीट के ऊपर। तो जाहिर है कि इतनी बम्पर वोटिंग जो जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर सीट के ऊपर हुई है, ये निशानदेही करती है कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने कबूल नहीं किया है, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी बात को देखते हुए कि कश्मीर में इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हो गई, कुछ इलाकों में तो 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। तो ये इसको देखते हुए, और अभी भारतीय जनता पार्टी भी कंफ्यूज्ड है कि किस पार्टी को वोट समर्थन करना है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन, तो ये बेचैन बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। मगर आजाद साहब का एक बयान भी आया है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? वो तो देखिए, वो बयान जो है वो सरासर अपनी हार को, डूबते को तिनके का सहारा आप कह सकते हैं, कि वो आजाद साहब अपनी जमीन जम्मू कश्मीर में खो चुके हैं। इसलिए उन्होंने डर के मारे से ये जो हमारे कश्मीर में और जम्मू की 5 सीटें, हमारा इंडिया ब्लॉक का इतिहाद, 2 जम्मू की कांग्रेस को हमने दी है, 3 कश्मीर की दी है, यानी कि हम 5 सीटें ये भी और लद्दाख वाली भी जीतेंगे। अब वोटिंग ज्यादा हो गई गुलाम नबी आजाद के पांव के तले, वो तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ये बयान जारी किया, ताकि उस श्रीनगर की वोटिंग का असर बारामूला की सीट में ना पड़े और अनंतनाग पुंछ की सीट के ऊपर ना पड़े। इसलिए गैर जिम्मेवाराना बयान, उनके बयानों को हम संजीदगी से नहीं लेते। कभी तो वो कहते हैं कि मैं 370 वापस नहीं ला सकता, कभी कहते हैं कि असेंबली के चुनावों के बाद हमें स्टेट दीजिए। तो ये कहां की सर्वजीत जी बातें हैं ये। और बात है अनंतनाग पुंछ जो सीट थी, पहले 7 को इलेक्शन थी, जी हाँ, अब 25 कर दी है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो एक साजिश के तहत ही हुआ ना। देखिए, क्या कांग्रेस ने, क्या हमारे इतिहाद में से किसी ने ये कहा कि वो चुनाव 7 मई से टाले जाएं? जब 4 साबका मुख्यमंत्रियों ने नहीं लिखा, कांग्रेस ने नहीं लिखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं लिखा, पीडीपी ने मांग कर रहे थे, हम सारे मिशन स्टेटहुड ये मांग कर रहा था कि वहां पे चुनाव करवाए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ABC टीमों को फायदा करवाने के लिए, और ये साफ जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका ही अलायंस पार्टनर है, मैं ये कहूंगा। और अफसोस इस बात का होना है सरबजीत सिंह जी कि चलिए कोई बात नहीं, 25 को भी मैं खुद भी जा रहा हूं इनकी इंडिया अलायंस की तरफ से, पुंछ राजौरी में कल रवाना हो रहा हूं, और आप देखेंगे कि पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर हमारे मियां अल्ताफ इतने वोटों से जीतेंगे जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और सबकी जमानतें इनकी जब्त होंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी कल हमारे साथ पुंछ राजौरी के और सुरनकोट, बफलियाज और मेंढर के नौशहरा में सभी जगह रैलियां होने जा रही हैं उनकी, तो हम सभी जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये होगी कि ये जो हाथ मिला रहे हैं, अच्छा आप बताइए अमित शाह जी, चलिए आप गठबंधन कर रहे हैं, ठीक है, अल्ताफ बुखारी को भी मुबारक, आजाद को भी मुबारक, सज्जाद लोन को भी मुबारक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी अभी कंफ्यूज है कि किस पार्टी को वोट दे। आपने तो ये कहा कि 3 परिवारों को वोट मत देना, सरजीत जी यही कहा ना कि 3 परिवारों को वोट मत देना, बाकी जिसको मर्जी दे दीजिए वोट।
यही कहा ना, अभी तक तो यही चल रहा है। अभी तक कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो आप बताइए कश्मीर के लोगों को कि क्या कश्मीर के लोग इंजीनियर रशीद को वोट डाल दे? बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद को वोट डाले, या सज्जाद लोन को वोट डाले, या अल्ताफ बुखारी को वोट डाले, या आजाद को वोट डाले? बताइए। अच्छा, और साथ में इसके ये भी है कि आप देखें, चलिए इनसे भी आपके गठबंधन मुबारक, ये एक अकॉर्ड जो है एक अनहोली और साथ में कश्मीर के लोगों को धोखा है। नंबर 2 मैं ये कहूंगा, आप इनसे ही जरा ये जो कश्मीर के नेता है जयचंद का रोल मत अदा कीजिए, क्योंकि उस पार्टी के साथ आप हाथ मिला रहे हैं कि सुनील डिंपल 5 अगस्त 2019 के बाद एक जंग लड़ रहा था, रियासत के दर्जे की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इलाहाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ जम्मू कश्मीर का इलाहाक हमारे बुजुर्ग करके गए, वो जंग लड़ रहा था। और वहां से सुप्रीम कोर्ट में आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 370 के लिए बेहतर से बेहतर, महंगे से महंगा वकील करेंगे। बुखारी कहता था, आजाद भी यही कहता था कि 370 और मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर का वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बताइए कि जब आप इनसे हाथ मिलाएंगे बीजेपी से, तो क्या बीजेपी वाले आर्टिकल 370 को वापस करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाएंगे, पीएसए को हटाएंगे? नंबर 3, क्या भारतीय जनता पार्टी जो ईद की नमाजें पढ़ने में रोक लगाती है और मीरवेज उमर फारूक को रिहा नहीं किया हुआ, और भी बहुत होंगे बेगुनाह कई लोग हैं जिनको कहते हैं कि रिहा किया हुआ है लेकिन वो रिहा नहीं है, तो क्या उनको रिहा करेंगे? आप उनसे क्लैरिफिकेशन तो लें, और ये भी तो क्लैरिफिकेशन लें कि क्योंकि आप उस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं जिसने रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी, आप उनसे क्लैरिफिकेशन तो लें, और ये भी तो क्लैरिफिकेशन है कि क्योंकि आप उस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं जिसने रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया और 370 भी छीन लिया, हमारा वकार, वजूद, इतिहास सब तबाह कर दिया। तो क्या आप उनसे हाथ मिलाएंगे? तो क्या ये हमारे पावर प्रोजेक्ट जो है, सलाल, उड़ी, हाइडर, राइटली पावर प्रोजेक्ट, क्या ये हमको वापस देंगे? क्या दरबार मूव शुरू करेंगे? जी, एक और क्वेश्चन है, पुंछ राजौरी में बहुत गिनती में हिंदू समुदाय हैं जो बीजेपी सपोर्ट कर रहा था, अब अनंतनाग से सीट जुड़ गई है, वो अब कहाँ जाएंगे और किसको, वो किसका झंडा उठाएंगे? मैं तो गृह मंत्री जी से पूछता हूं कि अब आप किसका झंडा उठाएंगे? बताइए। आपका तो अपने कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है पूरे हिंदुस्तान में है, सर्वजीत सिंह जी, पूरे हिंदुस्तान में ये जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर राजनीति कर रही है और कहती है कि 370 सीटें हैं। ये आंकड़ा जानबूझ के फिक्स किया हुआ है हमारे आर्टिकल 370 की खुशियां मनाने के लिए, जो लड्डू और मिठाइयां और ढोल बजा करके किया था। आज जम्मू और कश्मीर की आवाम जाग चुकी है कि 370 के बाद हमें फायदा नहीं हुआ और हमारे 370 को बदनाम किया गया है, पूरे देश में बेचा गया है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और वहां पे अपनी 3 सीटें लड़ने की बजाय वहां से भाग ही गए। और ये देखें, आज आप बताइए, अब मैं ये देख रहा था कुछ पत्रकार मित्र आपसे, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी पत्रकार मित्र आए हुए थे सर्वजीत सिंह जी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए के ऊपर कल इन्होंने 14 अमित शाह जी ने वो सर्टिफिकेट्स इशू जारी किया जी हाँ, उस पर आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, उसके ऊपर देखिए, हमारा ये कहना है कि आप दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पीओके गिलगित बल्टिस्तान में है और वहां पे हमारे माइग्रेट करके मुस्लिम भाई भी चले गए हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जिनके साथ जबरन वहां की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, सेना, आईएसआई बुरा व्यवहार कर रही है, उन्हें भूखमरी का शिकार बना दिया है, उनको आजाद करवाए। बयान तो आप हर रोज बड़े बड़े पीओके को तो फिर भी है अमित शाह जी का हमारा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बयान आते हैं लेंगे वापस। हाँ तो कब लेंगे? कीजिए हिदायत, सेना को 10 सालों में आपको करवा के ले आना चाहिए था। आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 3 सीटों के ऊपर आपने पहले ही अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, कम से कम पीओके के। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो सर्वजीत साहब आपने ये सवाल खड़ा किया है, तो उसके संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लागू करें। वहां से जो मुस्लिम, सिख, हिंदू भाई हैं वहां से माइग्रेट होके आएंगे या वहीं जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनेंगे, उनको भी सर्टिफिकेट इशू करें, क्योंकि आपके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिम समुदाय को आप सर्टिफिकेट इशू करने का कुछ 10-12 को बरादरियां हैं, पारसी, हिंदू,
वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन पूरे ये नहीं है, मुस्लिम को क्यों नहीं है बताइए। अब देखिए, अब ये ओछे हथियारों के ऊपर अब ये पूरे देश में राजनीति, जब अब इनका नंबर ऑफ सीट घट रहा है, जम्मू कश्मीर में भी जमीन इनके पांव के तले से निकल रही है, जहां तक कि ये भी आवाज आ रही है कि पीएमओ मंत्री प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बैठे हुए जितेंद्र सिंह भी अपनी सीट हार रहे हैं। हम तो लोगों से सुनते हैं, जिन्होंने वोटर से सुनते हैं, जो वोट डालते हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जम्मू की सीट भी ये हार रहे हैं। अब ये हार रहे हैं तो अब इस मौके के ऊपर पूरे देश में भी ऐसी लहर जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं, हालांकि नेशनल मीडिया तो सारा गोदी बना हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया में जो देखते हैं वहां पे ये भी निकल के आ रहा है कि इनकी सीटें जो है वो 200 भी क्रॉस नहीं करेंगी, और उस चीज को क्रॉस नहीं करेंगी। सरबजीत सिंह जी, इन्होंने एक नया ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वो पता नहीं कि एक फेक रिपोर्ट तैयार करवाई है। उस फेक रिपोर्ट में सरबजीत सिंह जी इन्होंने ये कहा है कि देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, 1947-50 के बाद मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ गई और हिंदुओं की आबादी 8% घट गई। अरे साहब, क्या मुस्लिम इस देश का हिस्सा नहीं है? आपके पास पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत, उसको लागू करें, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये चुनावों के बीच में ये विवाद लाने का मकसद क्या है? ताकि पोलराइजेशन हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। आपको लगता है कि जो भाजपा का एक नारा था, इस बार 400 पार कर पाएंगे या नहीं? देखिए, वो तो साफ जाहिर है, हमें नहीं लगता है। उस 400 पार में 5 सीटें जम्मू की तो आप निकाल ही दीजिए, बाकी रियासतों का भी खुलासा आ रहा है, कर रहे हैं वो, वहां नंबर ऑफ सीट्स इनका बहुत 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 कम हो रहा है। तो अब ये बातें हैं, और जिसमें आज अमित शाह जी आ रहे हैं, तो फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आप बताइए, एक टाइम फ्रेम बताइए कि रियासत का दर्जा कब वापस करेंगे। हालांकि वो जंग हम जीत गए हैं, और उसके लिए हमें जरूरत नहीं है अल्ताफ बुखारी की, सज्जाद लोन की और आजाद की सिफारिश की कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, क्योंकि वो तब हमारे साथ नहीं खड़े हुए थे, और आज भी हमारे साथ रियासत के साथ नहीं खड़े हुए जब रियासत हमें अभी वापस नहीं मिली। हमारे वकार, हमारे वजूद, हमारे इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बनाने के भरोसा नहीं दिया गया। इसलिए जो सवाल उनको पूछने चाहिए वो हम पूछ रहे हैं यहां से कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये थे सुनील डिम्पल, जो एक ही प्रश्न था अमित शाह जी से कि वो बताएं कि रियासत का दर्जा जो छीना जा चुका है वो कब जम्मू कश्मीर को वापस दिलाएंगे। आप देख दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास बख्श के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।